वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप मननी कौशिक का पदक, ट्रेवल ट्रायंगल में राजस्थान के टॉप शहर शामिल और जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजत सार। और अब से आपको क्लास 8:30 पर मिलेगी। डेली सुबह की क्लास, वीकली क्लास संडे को मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। तो लगातार आपको क्लासें भी मिल रही है, पीडीएफ वगैरह सब मिल रही है। बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से और रोज सुबह उठकर अपना टारगेट जरूर निर्धारित करें और उस टारगेट पे 6 महीने साल आप तैयारी कर लो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सच्चे दिल से की गई मेहनत कभी जाया नहीं जाती, ये हमेशा ध्यान रखना। वीडियो को करो लाइक शेयर। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। चाय के प्याले के साथ, अदरक वाली ठंडी ठंडी गरम गरम तत्ती तत्ती चाय के साथ आज की क्लास होने जा रही है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए KSOS एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई है। कोटा। 1 नवंबर 2024 से निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हर माह कितनी राशि दी जाएगी? अब 1000 रुपये। जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। PPR रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है? बकरियों और भेड़ों में। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई इंदु बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी? मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करना इसके लिए। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है? मुख्यमंत्री विद्यादान कोर्स। ये हमने कल पढ़ा। इसका टेस्ट जनवरी से दिसंबर 2024 में मिल गया। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मंथली मिलते हैं और पीडीएफ प्राप्त होती है। और ये 1 साल का करंट है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर मिलेगा। चाहे आज लो चाहे 31 दिसंबर को लो और फिर नए साल से नई सीरीज शुरू हो जाएगी। तो और वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है, तो आप इसको ज्वाइन करें, मेहनत करें और निरंतरता रखें। आज का पहला प्रश्न, वरिष्ठ समाचार संपादक अरुण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ समाचार संपादक हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में कुलदीप नेयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से? कुलदीप नेयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? अरुण कुमार को। इससे पहले इन्हें लाडली मीडिया अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए, 9वें राष्ट्र स्तरीय समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया। इसमें अरुण कुमार जो पत्रिका के राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ समाचार संपादक हैं, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कुलदीप नेयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड से नवाजा गया। अरुण कुमार को पहले भी लाडली मीडिया अवार्ड से 2 बार सम्मानित किया जा चुका है। उनकी 8 पुस्तकें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रकाशित हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इस 9वें राष्ट्र स्तरीय समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2024 में राजेंद्र कुमार अग्रवाल को मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड मिला। CA अनिल खंडेलवाल को डॉक्टर राधाकृष्णन समर्पण समाज गौरव अवार्ड मिला। डॉक्टर सविता गोस्वामी को डॉक्टर अंबेडकर समर्पण समाज गौरव अवार्ड मिला। और ज्योति कुमार माहेश्वरी को भामाशाह समर्पण समाज गौरव अवार्ड दिया गया। तो हमें याद रखना है किसको? अरुण कुमार पत्रिका के वरिष्ठ समाचार संपादक हैं। उन्हें 9वें राष्ट्र स्तरीय समर्पण समाज गौरव अवार्ड में कुलदीप नेयर समर्पण समाज गौरव अवार्ड से नवाजा गया। बात आई है राजस्थान पत्रिका की, तो राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राट्रैक सिम ने मिलकर राजस्थान में यशस्वी सरपंच अभियान चला रखा है। जो टॉप क्वालिटी के सरपंच है, जिन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खूब विकास करवाया है, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जन प्रेरी अभियान भी चलाया जा रहा है राजस्थान पत्रिका के द्वारा। और पक्षियों को बचाने के लिए परिंदा बांधो अभियान भी चलाया गया था गर्मियों के अंदर। दूसरा प्रश्न, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 50 मीटर ऊपी राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की निशानेबाज है। ये बिल्कुल चर्चा में रहती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित है। 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली निशानेबाज, तो निशानेबाज है मानिनी कौशिक। कौन है?
मानिनी कौशिक ने निशाना लगाया, कितने 50 मीटर एयर राइफल में, और कौन सा, रजत पदक जीता। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 आयोजन नई दिल्ली में, मानिनी कौशिक ने 50 मीटर ऊपी राइफल टीम स्पर्धा में टीम इंडिया से भाग लेते हुए रजत पदक जीता। इससे पहले ने मानिनी एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता है और एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता था। और किसी के ध्यान में है तो 7 जनवरी 2024 के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि माननीय कौशिक ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता था, रजत। और विश्वविद्यालय खेलों में भी इन्होंने पिछले साल स्वर्ण पदक जीता था। तो नाम आता है मानिनी कौशिक। ट्राइंगल ने दिसंबर में यात्रा के लिए भारत के 35 बेहतरीन पर्यटक स्थलों में राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया है। कितने शहरों को, 4 शहरों को शामिल किया है, 4 शहर। ट्राइंगल ने कहा कि अब दिसंबर आ गया, सर्द महोत्सव आ गया, सर्द ऋतु आ गई। दिसंबर में यात्रा के लिए भारत के 35 बेहतरीन पर्यटक स्थलों में राजस्थान के 4 शहरों को शामिल किया है। कौन से, उदयपुर को 20वां स्थान, जैसलमेर को 26वां स्थान मिला, रणथंबोर को 28वां स्थान मिला और जोधपुर को 29वां स्थान मिला। 5वां ऑप्शन और लगा लेना, उपयुक्त सभी। भाई ये लगा नहीं, ये पीछे टेक्निकल टीम ने पीछे छोड़ दिया। 5वां ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ट्राइंगल ने दिसंबर में यात्रा के लिए भारत के 35 बेहतरीन पर्यटक स्थलों में यहाँ उदयपुर को टॉप मिला है, राजस्थान में 20वां स्थान, जैसलमेर को 26वां, रणथंबोर को 28वां, जोधपुर को 29वां। उपयुक्त सारे सही हैं। उदयपुर के प्रमुख आकर्षक, जैसे उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ प्रमुख आकर्षण है लेक पैलेस, फतेह सागर झील, मानसून पैलेस, जग मंदिर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उदयपुर को पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। पूर्व का पेरिस पूछे या ठीक है राजस्थान का पेरिस पूछे तो वो जयपुर के अंदर है। तो भाई उदयपुर झीलों की नगरी है, झीलें देखने को मिलती है, ऐतिहासिक स्थल है। जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला है, धोरे, सम के धोरे। आगे फरवरी में मरु महोत्सव, रणथंबोर, दुर्ग, सवाईमाधोपुर टाइगर रिजर्व है। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला है, जसवंत अथड़ा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पर्यटकों को लुभाती है। मेवाड़ घराने के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया। मेवाड़ राज घराने यानी घराने के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया, महेंद्र सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह मेवाड़ जिनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखना थोड़ा सा निधन का। तो मेवाड़ घराने के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं महेंद्र सिंह मेवाड़ का हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व राज परिवार सदस्य हैं, मेवाड़ से इनका संबंध है। पहली बार ये 1989 में चित्तौड़गढ़ सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे और भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और पहली बार सांसद बने थे 1989 में। फिर 1991 में उन्होंने भाजपा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दी और कांग्रेस में आ गए। 1991 में ये चित्तौड़गढ़ सीट से कांग्रेस से टिकट ली थी और चुनाव हार गए। 1996 में मेवाड़ इन्होंने महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भीलवाड़ा सीट से कांग्रेस पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ा, फिर हार गए। ठीक है, यानी भाजपा में जीते थे और फिर कांग्रेस में आए तो जड़ी लगी हार की। उसके बाद में सोचा अब छोड़ दो, अब तो हमारी बेटे बेटियां बहू बेटियां वही क्या है चुनाव लड़ेगी। और वर्तमान में इनके बेटे विश्वराज सिंह और इनकी बहू वो दोनों ही अभी फिलहाल सांसद और विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना और ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं, नाम याद रखना क्योंकि निधन हो गया और काफ़ी चर्चा में है, सुजस की पूरी रिपोर्ट के अंदर था तो इसलिए जरूरी हो जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई है? जस्टिस संजीव खन्ना को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 51वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ये है जस्टिस संजीव खन्ना। अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं। पूर्व इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे, इन्होंने इनका स्थान लिया है। तो डीवाई चंद्रचूड़ 50वें थे और 51वें बन गए जस्टिस संजीव खन्ना। इनको शपथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई। तो जस्टिस संजीव खन्ना के सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इनका कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। 13 मई 2025 को ये रिटायर्ड हो जाएंगे। 13 मई 2025 को रिटायर्ड हो जाएंगे। फिलहाल ये बन चुके हैं
और राजस्थान में पूछे तो 42वें भी। राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 42वें हैं और है कौन? MM श्रीवास्तव। MM श्रीवास्तव है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए बन जाता है। फिलहाल उपचुनाव चल रहे हैं और सरकार में इन्वेस्टमेंट राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम चल रहा है, जगह जगह समिट का आयोजन हो रहा है। अब वो याद करने की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम वो याद करेंगे 9 से 11 दिसंबर 2024 को समिट होने वाला है, तो उस पर सरकार काम कर रही है। और कल उपचुनाव जो 7 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे वोटिंग होने जा रही है। ठीक है, तो सुजस मेवाड़ के पूर्व राजघरान परिवार सदस्य पूर्व सांसद श्री महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन। ये देखो सुजस की अपडेट है, तो थोड़ा सा हमें याद करना जरूरी है। विधानसभा उपचुनाव चल रही है जोरों शोरों से और अवैध सामग्री है वो जब्त की जा रही है। तकनीकी व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निवेश करार होंगे। ये देखो राइजिंग राजस्थान के तहत IT व स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन 12 नवंबर को जयपुर में। पुष्कर मेला चल ही रहा है, ठीक है, पशुओं की बिक्री के लिए लगातार महोत्सव, रंगीन महोत्सव है, देखो रंगीन ही रंगीन है। और हमारे वासुदेव देवनानी जो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है वो गए हैं विदेश घूमने और वो घूम रहे हैं इंडोनेशिया, बाली। वहाँ एक तो बाली अपने पाली में है, एक बाली इंडोनेशिया के अंदर है। ये देखो इंडोनेशिया के लोगों के साथ है और यहाँ बौद्ध धर्म का बोलबाला था, ये भी आपको पता है। तो इंडोनेशिया घूम रहे हैं, सिडनी गए थे, आसपास के 3-4 देशों के अंदर मस्ती करके आएंगे वासुदेव देवनानी जी, तो इनको देखते रहो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर। अब देखो आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, फायदा ये है, देखो जैसे पशु परिचर की अभी क्लासें चल रही है, बजट, अक्टूबर मंथ, अक्टूबर वन लाइनर, MCQ, अभियान, राजस्थान में कौन क्या वगैरह, सारे के सारे PDF आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो आप नानक क्लासेज शिवसर नाम से ये टेलीग्राम है, 73,908 74,000 विद्यार्थी हो जाएंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या नानक क्लासेज शिवसर ऑफिशियल, जिसमें हमारी चीज़ें अपडेट होती रहती है, लिंक आता रहता है। कोई भी सूचना वीडियो, कई बार कोई विद्यार्थी के पास लिंक नहीं आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो टेलीग्राम पे सूचना आती है तुरंत, तो आप उसको ज्वाइन करो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑपरेशन लाडली किया है। कौन सा? ऑपरेशन लाडली। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, KCOS, ठीक है, KCOS। अब इसका नाम बता दिया मैंने कल। एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई है? बीकानेर, कोटा, जयपुर कमिश्नरेट, करौली। सही जवाब कमेंट में देना है। यस्टरडे डोज 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? डूंगरपुर का 994। अगर ग्रामीण देखें तो पाली का 1003, पाली का 1003। सबसे कम है धौलपुर का 846। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, निलंबित भी राज्यपाल करता है, जबकि बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में ये टाइगर रिजर्व बना था 2022 में। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और यहाँ एक P सत्यनारायण समिति बैठी थी, जिसके कारण राजधानी जयपुर फिक्स की गई थी। और यहीं वृहद राजस्थान लगभग निर्माण हो जाता है, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाते हैं। राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री। देखो योजना आयोग चला था 1950 से लेकर और 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कमान संभाली थी। फिर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया। तो देश में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और राज्यों के अंदर ये बोर्डों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। 5 प्रश्न CET 10+2 में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और CET 10+2 में आए हुए। गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? चित्रशाला कला विथि निम्न में से किस स्थान में स्थित है? चित्रशाला किस जिले में, ये बतानी है। रंग महल और चित्रशाला और पशु पक्षियों के चित्र, तीनों हिंट दे दिए मैंने। खेतरी बांसियाल संरक्षण रिजर्व राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और जाते जाते आप वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, सारे विद्यार्थी शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रीट पात्रता के जल्द ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं, तो रीट पात्रता का न्यू हमारा वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। रीट L1 मेंस की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और रीट L1 का वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कल से 13 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान में पुस्तक उपलब्ध होगी।
आरबीएससी राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ कक्षा 6 से 12 इतनी गजब तरीके से तैयार की है, तो लगभग बाजार में मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001। ऑफलाइन आपको बाजार में 150 रुपये की मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन डाक की सुविधा है, हमारी डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो आपको भी 25 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, कारण कि वजन बुक के वजन के हिसाब से डाक हमारी संघ सूची का विषय केंद्र सरकार डाकिया लेता है, ध्यान रखना, यानी डाक विभाग लेता है। तो 175 रुपये पे करके इस नंबर पे अपना पूरा एड्रेस वगैरह लिखा देना। ये पुस्तक राजस्थान अध्ययन की बहुत ही शानदार बुक है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, और करंट अफेयर्स आपको मैंने बता ही दिया। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें। पंजाबी कोई पढ़ना चाहता है तो भी उपलब्ध है, आप ये भी ले सकते हैं। हिंदी की फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो सारी चीज़ें उपलब्ध है, बस पढ़ने की देरी होनी चाहिए, कमी नहीं रहनी चाहिए। आर एस प्री की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो सब विभाग के लिए सब चीज़ें उपलब्ध है, बस आप बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, मेहनत करते जाइए, और इतनी मेहनत कर दें कि एक दिन आपका सिलेक्शन होना ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।